फेवर न्यूज़ में आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर शाहिद अहमद, जदयू के वरिष्ठ नेता, समाज सेवी और शिक्षाविद। शाहिद साहब, आपसे पहला प्रश्न ये है कि अभी 2-4 दिनों पहले नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी को चीफ सेक्रेटरी का ओहदा दिया है। चीफ सेक्रेटरी कितना बड़ा ओहदा है वो आप बखूबी जानते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सबसे तो पहले बहुत महत्वपूर्ण ये मामला रहा है, चर्चा में था 2-4 दिन, ख़ासकर अखबारों में। तो आपके तीवर न्यूज़ से हम पहले मुख्यमंत्री को, एनडीए गठबंधन को, बिहार सरकार को मुबारकबाद देंगे, विशेष रूप से नीतीश कुमार, कि इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। बेशुमार रिकॉर्ड हमारे मुख्यमंत्री, बिहार की सरकार, एनडीए की सरकार बना रही है। और उसमें ये भी एक रिकॉर्ड जुड़ गया कि कांग्रेस जितना दिन रही राज किया, राजद ने राज किया, यूपी में किसी ने राज किया हो, लेकिन चीफ सेक्रेटरी बिहार में भी 15 साल राजद का वोट रहा, सेकुलर के नाम पर, बीजेपी जनसंघ के नाम पर वोट लेते रहे, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के लायक नहीं रहे। और इतने की पोस्ट पर, इतने बड़े की पोस्ट पर बीजेपी के साथ रह करके उन्होंने एक डायनेमिक आदमी को 1987 के बैच को बनाया। और उनकी एक बात भी आप याद कर लें, सुन लें, शायद न मालूम हो लोगों को। मैं इस एक यहाँ के चर्चित और काफ़ी मशहूर चैनल है तीवर, उसके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि उनका विषय था, लोग उर्दू नहीं लेते हैं आईएएस में, इन्होंने पर्शियन लिया। आप समझ सकते हैं कि किस सलाहियत के मालिक हैं। एक अपनी उनकी वज़ाक़त, उनकी जो अपनी मजहबी पाबंदियां हैं उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, और अपनी कर्मठता का जो एक अफसर को होना चाहिए उनमें कूट कूट भरा था। और वो इंडिया के वन ऑफ द टॉपर में, इंडिया के टॉपर थे। वो क्रीम ऑफ इंडिया अगर एक नंबर कहा जाए तो आमिर सुबहानी अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से, अपने नेचर से माने जाने वाली शख्सियत है। इसलिए मैं फिर मुबारकबाद, जिन जो चेमेगोइयाँ कर रहे थे, हिम्मत नहीं है नीतीश कुमार की। बहुत से मामले में लोग बोल देते हैं फलाना पकड़ा गया मिनिस्टर का बेटा, हिम्मत नहीं है एफआईआर हो, फलाना पकड़ा गया, ये नहीं हो। तो नीतीश कुमार को पहचाने अभी हम लोग, सेकुलर के नाम पर वोट देते देते हकीकत से दूर हम होते जा रहे हैं और कहीं के नहीं रहे सियासत में। सिर्फ लगता है कि अल्लाह मियाँ ने हम लोग को वोटें देने के लिए पैदा किया है। हम लोग इतने जज्बाती हैं, बस सेकुलर के नाम पर। वो आदमी बिल्कुल सेकुलर नहीं है। बहुत सी बातें ऐसी हमारी हैं जिसको उन लोग चुप रह जाते हैं कि भाई गैर मुस्लिम वोट न बिगड़ जाए। इसलिए आपके इस चैनल पर ये सवाल हमसे रखना, हम इसके लिए आपके चैनल को, आपको ख़ास तौर पे मुबारकबाद देते हैं। एक सवाल ये है शाहिद साहब कि अभी जो पंचायत चुनाव हुआ है और अभी 4 दिन पहले प्रमुख का चुनाव हुआ है, उप प्रमुख का चुनाव हुआ है, ज़िला परिषद के चेयरमैन का हुआ है, वाइस चेयरमैन का हुआ है, इसमें जो ख़रीदो फरोख्त की बातें सुनने को मिलती हैं या मिली हैं, पता नहीं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रमुख, उप प्रमुख का चुनाव भी जनता द्वारा अगर कराया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं, बहुत ही अभी का बहुत ही बर्निंग सवाल है। और आप तो जर्नलिस्ट हैं, दूरंदेशी है आपकी फितरत है आप लोगों की। मेरे भी जहन में ये बात आ रही थी कि साहब इस तरह का जो बहुत से करप्शन मामले में हमारे मुख्यमंत्री ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने, एनडीए के मुख्यमंत्री ने करप्शन को ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में ऑनलाइन एडमिशन, किसी चीज़ का इम्तहान ऑनलाइन, किसी चीज़ की बहाली ऑनलाइन, तो करप्शन भाग रहा है। और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार इस पर एडमेंड हैं, एकदम अटल हैं कि हमको, लेकिन सब चीज़ प्रोसेस है, कोढ़ जैसे छूटता नहीं है जल्दी, वो करप्शन कोढ़ ही में शुमार कीजिए आप, इंसानी कोढ़। तो जिस तरह से अभी जैसे मैंने सुना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्ड मेंबर का चुनाव हो जाएगा, लेकिन मेयर वगैरह का चुनाव शायद
फिर उसी जनता से चुना जाएगा वो। अगर ये कर दिया जाए तो कितना लोग, 5 लाख जनता होगा, उसको थोड़े जाके लोग पैसा कैश करेंगे। अगर ये कर दें तो जो आज मर्मरिंग है या जो पैसा वाले खड़े हो जा रहे हैं, या आपने लोकल बॉडी में जितने भी पद है, पद और जितना आपके पंचायत हो, ज़िला परिषद हो, ये लोकल बॉडी में आता है, तो लोग दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? कल नहीं दौड़ते थे। इसलिए दौड़ रहे हैं कि हमारी सरकार ने, हमारे मुखिया ने, एक कर्मठ नीतीश कुमार है, दूरंदेश हैं, उन्होंने स्मार्ट गांधी जी के ख्वाब को पूरा किया है। वो शहरी स्मार्ट नहीं हो, देहात भी स्मार्ट हो। इतने पैसे, इतने फंड दे दिया है जो सोचा नहीं जा सकता है, और उसमें लूट मची हुई है। किसी के पास ईमानदारी नहीं है। नीतीश जी की इस नीयत को, इस अमल को, इस खूबी को अपना दे रहे हैं। हमारे घर में भी समरसेबुल नहीं है, लेकिन आज हर सारी जनता समरसेबुल पानी पी रही है। उसको अब फिल्टर पीने की ज़रूरत नहीं है। हम फिल्टर रखते हैं, अब उनको पीने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधा उनको मिल गई है। तो इसलिए अगर करप्शन को मेरे आग्रह है, मैं अपने एनडीए के नेता को और सबसे पहले मुख्यमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं, और मैं आपसे आग्रह भी करेंगे, गुजारिश भी करेंगे कि आप किसी तरह से ये आवाज़ को वहाँ पहुँचाइए। ये बात अगर कान में जाएगी तो ये बहुत पॉजिटिव है। नीतीश जी के जो सोच है, जो चाहते हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त, जो खबीस लोग हैं वो तो फंस रहे हैं, जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, ये भी चेक हो जाए तो यहाँ जो रेला पेला है वो एकदम जाएगा। अभी तो चूँकि इलेक्शन हो गया, लेकिन आइंदा इस बात को रखा जाए, और इस तरह के चुनाव में जो ज़बान से बोलने में ठीक नहीं रहा है, जो सुनने में आता है, वो जो चर्चा है वो भी बंद हो जाएगी। आप ये फैसला बहुत जल्द ले लें, और अगले साल में टर्म के बाद जो हो उसी पर लागू हो तो सब लोग संभल जाएंगे। अभी कोरोना का कहर जो है धीरे धीरे बिहार में भी फैल रहा है, और सावधानी भी लोग बरत रहे हैं। सरकार की गाइडलाइन भी आ गई है, और स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में आप जनता से क्या कहेंगे? देखिए, जनता से आपके चैनल पे भी और एक आध चैनल पे मैंने उस टर्म में, सेकंड टर्म में भी इस बात पर रखी थी। इन शॉर्ट ये कि वायरस कोई बीमारी नहीं है। हम जितने लोग सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं, वो दूसरे को कहें, पहले दिमाग में ये डाल लें कि ये बीमारी है, बीमारी नहीं है। जैसे सैलाब आता है, कहीं आता है, जलजला कहीं आता है, तूफान कहीं आ जाता है, लेकिन ये वायरस पूरे दुनिया में है। आपने सुना होगा कि फर्स्ट फेज़ में अमेरिका में 8,000, 10,000 एक हफ्ता तक मरते रहे। किसी को पता नहीं कि वायरस का कि क्या होगा। ये एक माइक्रोस्कोपिक वायरस है। आप इसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, और न उसको किसी तरह पहचान सकते हैं। वो अपना वायरस है जो आपके बॉडी में, जो WHO का कहना है, नाक के ज़रिए, मुंह के ज़रिए जाता है। इसलिए आपको उससे बचने के लिए मास्क लगाया जाता है, और सफाई रखनी चाहिए। अगर हाथ पे आवेगा, कपड़े पे आवेगा, तो उसका ड्यूरेशन है, टाइम है, इतना देर के बाद वह नष्ट हो जाएगा। तो ये वायरस है, फैलने वाली चीज़ है, फैल रही है। आज मांझी जी को देखिए, आज उनके 2800 है, खुद उनको हो गया पॉजिटिव। बहुत सारे लोगों को हो रहा है। जनता दरबार में लोग आ रहे हैं। अभी ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की कॉन्फ्रेंस हुई है पटना में, पूरे देश के डायरेक्टर आए। अभी जो पटना में रिकॉर्ड आ रहा है 500 हो गया कल तक, उसमें मैक्सिमम डॉक्टर हैं। बतलाइए क्यों? वो समझ रहे हैं कि नहीं है? मुख्यमंत्री के जनता दरबार में आ रहे हैं। 17, 18, 20 आदमी हो गए पॉजिटिव, टेस्ट हुआ तो फिर उनका इलाज शुरू हो गया। तो हम इसको लाइट ले रहे हैं। इंचार्ज जैसे कोचिंग चलाने वाले, ये हमारा गला काट रहे हैं, हमारी रोटी रोजी काट रहे हैं। दुकान वाले चल रहे हैं, स्कूल वाले चल रहे हैं। भाई किसके लिए कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो आप सरकार को बदनाम कीजिएगा। ये फेल्योर है। आप समझिए, विरोधी नहीं समझेगा। विरोधी सरकार की किसी भी बात को, अच्छी सड़क पर चल रहा है, 5 घंटा में पटना से किशनगंज चलाएगा, उसके दिमाग में तारीफ होगी कि नहीं? आप उनको मत देखिए, वोट में जो देखना है देखिएगा। आप अलर्ट रहिए। ये अलर्टनेस आया है आपको, मैक्स पहन लीजिए, 5 रुपये का है, बचिए उसके इंस्पेक्शन से। हाथ धोइए, ऐसे ही खा लिया, कुछ खा लिया, होटल में खड़े खड़े खा लिया, ऐसा नहीं कीजिए। यही तो सरकार चाहती है, अलर्ट कीजिए। बात भीड़ भाड़ में नहीं जाइए। उस भीड़ से बचने के लिए मॉल बंद कर दिया, स्कूल कॉलेज बंद कर दिया, बहुत सी सारी चीज़ को बंद कर दिया है।
ट्रेनें आप समझे बंद कर दिया है जो अब धीरे धीरे निकल रही है। तो क्यों किया जा रहा है? सरकार की कितनी क्षति है, उसी से आपका काम होता है। लेकिन इसको जो सरकार को आप जिम्मेदारी दे रहे हैं, सरकार एकदम 100% सही कर रही। हम सोचते हैं कि आज़ादी मिले, आपको तंबीह कर रहे हैं, फर्स्ट फेज है 21 तक है, आप अलर्ट हो जाइए, कहीं कुछ नहीं होगा।